इन दिनों चलती फिरती मौत यानी सडन डेथ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस तरह की मौत की वजह जानने के लिए आईसीएमआर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी कर रहा है। इसके लिए आईसीएमआर अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों का डेटा इकट्ठा कर रहा है और डेटा इकट्ठा करने के बाद उनकी लगातार स्टडी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। सडन डेथ यानी अचानक मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आईसीएमआर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च एक साथ 4 स्टडी कर रहा है। इन स्टडी में मुख्य तौर पर 3 बातों की जांच की जा रही है। पहला, जिनकी अचानक मौत हुई है, क्या उनमें कोविड के सामान्य लक्षण थे? दूसरा, क्या गंभीर कोविड हुआ था? तीसरा, अस्पतालों में भर्ती होने से पहले टीका या डिस्चार्ज होने के बाद लगा था। तीसरा, अस्पताल में यदि भर्ती हुए मरीज उनको पहले टीका लगा या डिस्चार्ज होने के बाद। इन बातों के साथ ही आईसीएमआर देश के 39 अस्पतालों में 2020 से भर्ती कोविड मरीजों के डेटा का लगातार स्टडी कर रहा है। ये स्टडी इसमें देखा जा रहा है कि अस्पतालों में भर्ती जो मरीज ठीक होकर घर थे उनकी मौत कैसे हुई है। जून के आखिर तक स्टडी का अंतरिम विश्लेषण पूरा हो जाएगा और कुछ तथ्य भी सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अचानक मौत के मामलों में अभी तक जो डेटा स्टडी हुई है उनमें कुछ चीजें सामने आई है जो सडन डेथ के जोखिम को बढ़ाती है। आईसीएमआर की 4 स्टडी में से एक एम्स में हो रही, जिनमें लगातार आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 18 से 45 उम्र के लोगों में मौत की जांच हो रही है। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विस्तार से विश्लेषण किया गया, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ब्लड में क्या हुआ था। ये सभी फैक्टर जांच में लिए जा रहे हैं और इनकी जांच की जा रही है। इस महीने के आखिरी तक स्टडी का रिव्यू भी पूरा हो जाएगा। वही केस कंट्रोल स्टडीज में देखा जा रहा है कि कोविड कब हुआ था, वैक्सीन कब लगी थी, गंभीर कोविड हुआ था या नहीं। इस स्टडी पे भी जहां एक और अचानक मौतों का जांच की जा रही है, इनको भी पूरी तरह से परखा जा रहा है और जांचा जा रहा है। वहीं जिन मामलों में मरीज की जान बचाई जा सकी है उनके डेटा का भी आकलन किया जा रहा है। एक और स्टडी में हार्ट अटैक और खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग के मामलों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में आईसीएमआर ने 39 अस्पतालों में कोविड रजिस्ट्री तैयार की थी। इसमें साल 2020 से अब तक कितने लोग भर्ती हुए उनका डेटा देखा जा रहा है और कितने मरीज गंभीर थे और उनमें से कितने ठीक होकर घर गए और इनमें घर में कितने की मौत या कितनों की मौत हुई है और इसके क्या कारण रहे हैं, यह भी आईसीएमआर देख रहा है। यहां भी सामने आ रहा है कि इनमें एज फैक्टर के कारण सामान्य मौत भी हुई है क्या, वही कुछ की मौत अन्य बीमारियों से तो नहीं हुई। जिनकी मौत हुई है और जो बच गए हैं उनके रिकॉर्ड में क्या अंतर है, यह स्टडी हो गई है और पेपर भी तैयार है। आईसीएमआर ने अभी रिजल्ट के बारे में नहीं बताया है क्योंकि रिव्यू चल रहा है। लगातार कुछ चीजें सामने आई है जो सडन डेथ के रिस्क को बढ़ाती है। ऐसे लोगों ने कोविड से तो मुकाबला किया लेकिन बाद में मौत हो गई। ऐसे करीब 600 मौतें हैं जिन पर स्टडी हुई है। हालांकि 18 से 45 वाले एज ग्रुप में मौतें कम हैं। 4 स्टडी का डेटा देखकर आईसीएमआर नतीजे निकालेगा। कुछ महीनों से अचानक हार्ट अटैक के कारण हुई मौत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं और उनको देखा है। कोई नाचते गाते चलते फिरते कई लोगों की मौत हुई है, इनमें युवा भी शामिल है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठे हैं, इन्हें कोविड से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्टडी रिपोर्ट आने के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। बिना स्टडी के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। साफ तौर पर यदि देखें, कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच जामनगर में रहने वाले सौराष्ट्र की कई ऐसे स्पेशलिस्ट उन्होंने बताया है और कई बात ऐसी मौतें हुई हैं। 41 अब देखें कि कई ऐसे हार्ट अटैक की मामले जिनके हुए हैं, उनको लगातार हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, यानी सडन डेथ के मामले उनके बढ़े हैं।
सडन डेथ में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोविड के लक्षण तो नहीं थे, या आफ्टर कोविड के कारण इस तरह के केस तो नहीं आ रहे हैं? इस तरह की स्टडी आईसीएमआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, कर रहा है और लगातार स्टडी कर रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा है तो क्या वजह, क्या इलाज है? इस पर भी लगातार स्टडी चल रही है। अभी तक तो पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सच आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।